हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान के क्रांतिकारी। राजस्थान के क्रांतिकारियों में हमने पीछे दो क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक अर्जुनलाल सेठी और दूसरा केसरी सिंह बारट। आज केसरी सिंह बारट का ही एक भाई है प्रताप सिंह बारट, उसके ऊपर देखेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जोरावर सिंह बारट। तो इस जोरावर सिंह बारट का जो जन्म है वो जन्म कहां पर हुआ? जन्म जोरावर सिंह बारट का जन्म 12 सितंबर और 1883 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। जोरावर सिंह बारट का जन्म कब हुआ? 12 सितंबर 1883 ईस्वी को जोरावर सिंह बारट का जन्म हुआ। अच्छा, ये जो जोरावर सिंह बारट था ये केसरी सिंह बारट का भाई था। लेकिन केसरी सिंह बारट का जन्म कहां पर हुआ था? हमने पढ़ा भाई केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा के अंदर एक जगह पड़ती है देवपुरा खेड़ा। तो उस देवपुरा खेड़ा के अंदर केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ, क्योंकि ये पहले जो बारट परिवार था ये शाहपुरा के अंदर रहा करता था। लेकिन जब जोरावर सिंह बारट का जब जन्म हुआ तब भी ये बारट परिवार वहां से शाहपुरा से उठकर चले गए थे उदयपुर। तो इसका जो जन्म है ये उदयपुर के अंदर हुआ था। उदयपुर, वैसे तो इसका पैतृक गांव शाहपुरा देवपुरा खेड़ा ही था शाहपुरा के अंदर, लेकिन इसका जो जन्म है ये कहां पर होता है? उदयपुर के अंदर हुआ था। वैसे इनका भाई क्रांतिकारी था, भाई जोरावर सिंह बारट का भाई केसरी सिंह बारट था, वो उनसे बड़ा था 10-12 साल, वो क्रांतिकारी था। तो इनसे प्रभावित होकर बाद में जोरावर सिंह बारट ने क्रांतिकारी की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया था। तो ये जोरावर सिंह बारट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर के अंदर हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा यहीं से लेता है उदयपुर से। बाद में ये अपने कदम क्रांतिकारियों की तरफ या फिर क्रांतिकारियों के साथ में शामिल हो जाता है। जोरावर सिंह बारट का वैसे कई केसों के अंदर नाम जुड़ा था, जैसे एक 1912 ईस्वी के अंदर लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड जो हुआ था, होर्डिंग्स बम कांड, इसके अंदर इसका नाम आया था। क्या था होर्डिंग्स बम कांड? इस होर्डिंग्स बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र केस भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, होर्डिंग्स बम कांड या फिर इस होर्डिंग्स बम कांड को दिल्ली षड्यंत्र केस है। कब का? 1912 ईस्वी का। अच्छा, यहां पर 1912 के अंदर भारत में राज किसका था? अंग्रेजों का। भारत में राज किसका था? अंग्रेजों का था। और जब 1912 से पहले अंग्रेजों की जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता, दिल्ली नहीं थी। अच्छा, अंग्रेज यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटेन यानी लंदन में जो भी राजा बनेगा वो राजा राज करेगा। तो उस टाइम लंदन का जो राजा था उस राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि आज के बाद भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता नहीं होगी, भारत की राजधानी होगी नई दिल्ली। तब अंग्रेजों को राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली शिफ्ट करनी है। तो ये जो लॉर्ड होर्डिंग्स था ये भारत का उस समय गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। तो भारत के अंदर उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड होर्डिंग्स। और उन्होंने घोषणा की कि 1912 ईस्वी के अंदर हम कलकत्ता से राजधानी लेके जाएंगे दिल्ली। दिल्ली के अंदर जब राजधानी जाएगी तो हम जुलूस निकालेंगे। लॉर्ड होर्डिंग्स जो भारत का गवर्नर जनरल है वो हाथी पर बैठेगा और हाथी पर बैठ के ढोल नगाड़ों के साथ में हम दिल्ली को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार के इन लोगों की घोषणा थी कि भाई हम इस प्रकार का प्लानिंग थी इसकी, इससे ऐसे करेंगे। ठीक है साहब। लेकिन उसी टाइम भारत के अंदर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस ने सोचा कि जैसे ही अंग्रेज कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाएंगे और दिल्ली के अंदर इसका जुलूस निकलेगा तो हम क्या करेंगे, जो ये भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग्स इसके ऊपर हम बम फेंकेंगे और बम फेंक के मार देंगे। क्योंकि इनका तो प्लानिंग, क्रांतिकारियों की तो प्लानिंग यही थी कि भाई अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। तो बाहर निकालना कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक शानदार मौका है भाई, इस अंग्रेज अधिकारी को मारने का सबसे अच्छा मौका है। क्योंकि यदि भारत का गवर्नर जनरल ही मार जाएगा तो अंग्रेज थरथरा उठेंगे। तो इसे इस प्रकार की प्लानिंग थी कि जैसे ही लॉर्ड होर्डिंग्स दिल्ली के अंदर आएंगे तो हम उसको बम से उड़ा देंगे। रास बिहारी बोस का ऐसा मानना।
अच्छा, कहां पर उड़ाए? तो कब दिल्ली के अंदर एक जगह पड़ती है चांदनी चौक, चांदनी चौक, चांदनी चौक। उस चांदनी चौक के पास में एक पुस्तकालय है, मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी पुस्तकालय के ऊपर एक पंजाब नेशनल बैंक है। उस बैंक की बिल्डिंग पर चढ़ेंगे, जो भी बम फेंकने वाले हैं वो उस पंजाब नेशनल की बैंक की छत पर चढ़ेंगे, और जैसे ही लॉर्ड होर्डिंग्स हाथी पर सवार होके उस चांदनी चौक से होके गुजरेगा तो उसके ऊपर बम फेंक के उसको मार दिया जाए। इस प्रकार की इन लोगों की प्लानिंग। अब लॉर्ड होर्डिंग्स आया, रासबिहारी बोस ने कई बंदों को भेजा। उनमें से जो एक बंदा हमारे राजस्थान की तरफ से गया था उसका नाम था जोरावर सिंह बार्ट। जोरावर सिंह बार्ट को कहा गया कि ये जो बम फेंकने का काम है लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर, ये तुझे ही करना है। जोरावर सिंह बार्ट को ही दिया गया था यह काम। ठीक है साहब, फेंक दूंगा। जैसे ही चांदनी चौक से होके ये लॉर्ड होर्डिंग्स निकल रहा था हाथी पर सवार होके, तो इस जोरावर सिंह बार्ट ने बम फेंका। लेकिन समस्या ये हो गई कि जब भी यह बम फेंक रहा था तो उस टाइम पास में एक महिला खड़ी थी। उस महिला के हाथ टकराया, और फेंकना तो इधर था, हाथ टकराने की वजह से वो इधर चला गया। तो सटीक निशाना लॉर्ड होर्डिंग्स के ऊपर बम जाकर नहीं गिरा। इस वजह से ये अपने जो भी कार्य कर रहे थे उसके अंदर सफल तो नहीं हुए, लेकिन इस प्रकार की मारने की प्लानिंग थी इनकी 1912 ईस्वी के अंदर लॉर्ड होर्डिंग्स को। तो इस लॉर्ड होर्डिंग्स की मारने की प्लानिंग को होर्डिंग्स बम कांड या फिर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते। अंग्रेजों ने बाद में इसके ऊपर मुकदमा चलाया, जो भी इस कांड के अंदर शामिल थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया। लेकिन ये जोरावर सिंह बार्ट थे, ये हो गए फरार, और फरार होके चले गए कोटा और बूंदी की जो जंगल है इन जंगलों के अंदर ये रहने लगे। अच्छा, बाद में ये इन्हीं जंगलों में रहा करते थे। अब अंग्रेज इनके ऊपर वारंट जारी कर चुके थे कि इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, क्योंकि इन्होंने भारत के गवर्नर जनरल को मारने का प्रयास किया, तो इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। जोरावर सिंह बार्ट ने सोचा यार क्या किया जाए, तो इन्होंने 1912 ईस्वी के इस होर्डिंग्स बम कांड से ये जो वारंट जारी हुआ था, ये चले गए थे जंगल में, और जंगल में जाकर अपना नाम चेंज कर लिया है, नाम और भेष, दाढ़ी बूढ़ी बढ़ा ली, भेष चेंज कर लिया और अपना नाम भी चेंज कर लिया। तो इन्होंने अपना नाम रखा अमरदास बैरागी, अमरदास बैरागी। अमरदास बैरागी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना नाम चेंज करके अमरदास बैरागी रख लिया? तो कौन सा क्रांतिकारी है? जोरावर सिंह बार्ट, क्योंकि उसके ऊपर बम होर्डिंग्स बम कांड की वजह से अंग्रेजों ने वारंट जारी कर दिया था। इससे बचने के लिए इन्होंने जंगल में जाकर अमरदास बैरागी के नाम से अपना बेस चेंज किया, अपना रंग रूप सारा चेंज कर लिया, और नाम क्या रख लिया? अमरदास बैरागी। गुफा के अंदर रहने लगे थे। अच्छा, ये जोरावर सिंह बार्ट का एक नाम तो इस होर्डिंग्स बम कांड के अंदर आया था। एक 1913 ईस्वी की बात है, 1913 ईस्वी के अंदर इन्हीं लोगों ने मिलकर, अब भाई ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। पैसे कहां से रहेगी? ये कोई नौकरी थोड़ी करते हैं भाई पैसे इनको मिलेंगे। तो इनका मेन काम क्रांतिकारी करना था। अब क्रांतिकारियों को पैसे कहां से आए? इधर से जो भी पैसे वाले बंदे होते उनको लूट लिया करते और लूट के अपना घर चलाते थे। इस प्रकार का इनका काम था। तो जोरावर सिंह बार्ट ये जो क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी के साथ में मिलकर इन्होंने एक हत्याकांड किया था जिसको बोलते हैं आरा या फिर निमेज हत्याकांड। आरा या फिर निमेज हत्याकांड। आरा या फिर निमेज हत्याकांड। बिहार के अंदर एक जिला है आरा, इसी को बोलते हैं निमेज। इसके अंदर एक महंत जी थे, जिससे हिंदू धर्म के अंदर साधु संत होते हैं, उसी प्रकार जो जैन धर्म के अंदर साधु संत होते हैं उसको बोलते हैं महंत जी। तो उस महंत जी का नाम था भगवंत दास। तो महंत भगवंत दास के पास में इन लोगों को सूचना मिली कि इनके पास में खूब सारा धन है, धन को लूटा जाए। तो उन्होंने धन लूटने के लिए यहां से कुछ लोग गए और महंत भगवंत दास के पास में जाकर कहा कि तेरे पास जितना धन है ना वो हमें दे। भगवंत दास ने कहा यार मेरे पास है ही नहीं, तू कहां से?
जब इन्होंने आनाकानी की, धन नहीं दिया, तो इन लोगों ने काम किया है, भगवनदास को सल्टा दिया। तो इस आरा या फिर निमेज हत्याकांड में भी नाम किसका जुड़ा था? जोरावर सिंह बार्ट। दो कांड के अंदर दिल्ली षड्यंत्र, जिसको होर्डिंग्स बम कांड या फिर इसको बोलते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या फिर होर्डिंग्स बम कांड, इसके अंदर नाम जुड़ा था 1912 के अंदर। 1913 ईस्वी में आरा या फिर निमेज के अंदर जो महंत भगवंत दास थे उसकी हत्या कर दी गई थी। इसकी वजह से इसका नाम आरा या फिर निमेज हत्याकांड में भी जुड़ा था। तो इनका दो जगह नाम जुड़ा, आरा निमेज हत्याकांड और होर्डिंग्स बम कांड या फिर दिल्ली षड्यंत्र कैसे एक ही बात है, इसके अंदर नाम जुड़ा था। अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था इन्होंने? अमरदास बैरागी कर लिया था। और अंग्रेजों को कभी हाथ ही नहीं है। मजे की बात तो यह है कि अंग्रेजों को जीवन भर यह हाथ नहीं है, जब तक जिंदा रहा तब तक नहीं आता है। ये 1903 के अंदर वैसे तो फरार हुआ था, 1903 ईस्वी के अंदर, और 1903 से लेकर 1939 तक जिंदा रहा ये। 1903 से लेकर 1939 तक, 1939 में जाकर इसकी मृत्यु होती है। तब तक ये फरार ही रहा था, फरारी पर रहा था। अंग्रेजों के हाथ नहीं आया, कभी हाथ नहीं आया अंग्रेजों। इसलिए हम जो राजस्थान वाले लोग हैं कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी हुआ था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने वाला बंदा है जोरावर सिंह बार्ट। इसलिए इस जोरावर सिंह बार्ट को राजस्थान का आजाद कहते हैं, चंद्रशेखर आजाद। तो राजस्थान का आजाद चंद्रशेखर आजाद कौन है? जोरावर सिंह बार्ट। बाद में 39 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह था जोरावर सिंह बार्ट। जोरावर सिंह बार्ट के बाद में हम पढ़ेंगे इसका भतीजा था हाँ, तो जोरावर सिंह बार्ट के बाद में हम देखेंगे इसका भतीजा। हाँ, तो अब हम देखेंगे प्रताप सिंह बार्ट, जो जोरावर सिंह बार्ट का भतीजा। इसके जो पिता का नाम था वो था केसरी सिंह बार्ट। पिता कौन थे? केसरी सिंह बार्ट, केसरी सिंह बार्ट। राजस्थान के बहुत बड़े क्रांतिकारी केसरी सिंह बार्ट, जो प्रताप सिंह बार्ट के क्या थे? पिता। इसका जो जन्म है, प्रताप सिंह बार्ट का जन्म, वो 24 मई और 1893 ईस्वी को हुआ था। 24 मई 1893 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? प्रताप सिंह बार्ट का, 24 मई 1893 ईस्वी को। वैसे प्रताप सिंह बार्ट का नाम दिल्ली षड्यंत्र केस, ये जो होर्डिंग्स बम कांड हुआ था इसके अंदर जुड़ा था, आरा और निमेज हत्याकांड में भी जुड़ा था, लेकिन ज्यादा नाम नहीं आया, इस वजह से इसको गिरफ्तार तो नहीं किया गया। इसका एक नाम जुड़ा था बनारस षड्यंत्र केस में, 1917 ईस्वी की बात है। बनारस षड्यंत्र केस क्या है? बनारस षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस, इसके अंदर नाम जुड़ा था। बनारस षड्यंत्र केस के अंदर क्रांतिकारियों ने इस प्रकार की योजना बनाई कि हम मिलकर के यहां पर अंग्रेजों की हत्या करेंगे, मारेंगे अंग्रेजों। इस प्रकार की इन लोगों की प्लानिंग थी। 1917 ईस्वी के अंदर ये प्लानिंग बना रहे थे। जब ये प्लानिंग बना रहे थे तब अंग्रेजों को थोड़ी बहुत सुराग मिल गई कि ये लोग आप इसके ऊपर इस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं और जैसे मौका मिलेगा आपको सल्टा देंगे। तो अंग्रेजों को जब इस बात की भनक लगी, जानकारी लगी, तो अंग्रेजों ने जाके पकड़ा इनको। पकड़ा तो प्रताप सिंह बार्ट भी याद आ गए। कब की बात है? 1917 ईस्वी। प्रताप सिंह बार्ट को 1917 ईस्वी में पकड़ के और बरेली जेल में, बरेली जेल के अंदर इसे बंद कर दिया था। कौन सी जेल में? बरेली जेल। प्रताप सिंह बार्ट को कौन सी जेल में बंद कर दिया था? बरेली जेल के अंदर। कौन सी जेल में? 1917 ईस्वी के बनारस षड्यंत्र केस में इसे बरेली जेल के अंदर। अच्छा, हमने एक पढ़ा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल जो सेठी थे, इनको गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा था? तो अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में? वेलूर जेल।
वेल्लूर जेल। एक क्रांतिकारी हमने और पढ़ा, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, जो प्रताप सिंह बारट के पिता थे वही केसरी सिंह बारट। इसको गिरफ्तार करके रखा था हजारीबाग, हजारीबाग जेल। प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल के अंदर, अर्जुन लाल शेट्टी को वेल्लूर जेल के अंदर और केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल के अंदर। एक हमने क्रांतिकारी पढ़ा था जोरावर सिंह बारट, वो कभी पकड़ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया तो जेल में कैसे जाएगा। तो ये प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में, बरेली जेल के अंदर, अर्जुन लाल शेट्टी को वेल्लूर के अंदर, केसरी सिंह बारट को हजारीबाग। इस बरेली जेल के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था, एक जेलर था जिसका नाम था लॉर्ड क्लीवलैंड। लॉर्ड क्लीवलैंड, लॉर्ड क्लीवलैंड। और इस लॉर्ड क्लीवलैंड ने इस प्रताप सिंह बारट को बुलाया, बारट को बुलाकर कहा कि देख तेरी जो माता है, क्योंकि ये बच्चा ही था, प्रताप सिंह बारट छोटा ही था, तो उनको लगाया, क्लीवलैंड को लगाया, इनको पकड़ के पूछताछ की जाएगी कि इस केस के अंदर और कौन कौन है। तो ये बच्चा है, टाबर है, ये बता देगा कौन कौन है कौन नहीं है। तो हम जो और क्रांतिकारी है इसके साथ जुड़े हुए उनको सारों को गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये जो क्लीवलैंड है, लॉर्ड क्लीवलैंड, इसने बरेली जेल के अंदर प्रताप सिंह बारट से पूछताछ की, पूछा भाई कौन कौन है तेरे साथ। और तो प्रताप सिंह बारट ने मना कर दिया कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ जो करना आप कर सकते हो। तो इस क्लीवलैंड ने कहा कि तू मूर्ख है, तेरी जो माता है वो माता रो रही है कि मुझे प्रताप से मिला दो, मुझे प्रताप से मिला दो, और तू ये कह रहा है। तो उन्होंने कहा यदि माता रो रही है तो रोने दो, यदि मेरी माता रो रही है तो रोने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं मेरी एक माँ का आंसू पहुंचने के लिए हजारों माओं की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। तो ये बात किसने कही थी, प्रताप सिंह बारट ने। किसको कही थी, लॉर्ड क्लीवलैंड को, कि मैं सिर्फ मेरी एक माता के आंसू पहुंचने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। यह बात किसने कही थी, प्रताप सिंह बारट ने। किसको कही थी, लॉर्ड क्लीवलैंड ने। इसको गुस्सा आया और लॉर्ड क्लीवलैंड ने इस बरेली जेल के अंदर, बरेली जेल के अंदर प्रताप सिंह बारट को यातनाएं देकर मार दिया, यातना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी जिनको बरेली जेल में यातनाएं देकर अंग्रेजों के द्वारा मार दिया गया था, तो वो प्रताप सिंह बारट था। कौन था, प्रताप सिंह बारट। किसने मार दिया था, लॉर्ड क्लीवलैंड। जब यह प्रताप सिंह बारट मारा गया तो लॉर्ड क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने अपने जीवन में आज तक इतना साहसी युवा लड़का और साहसी लड़का नहीं देखा, अपने जीवन में देखा भी नहीं है, शायद हो सके तो मैं देख भी नहीं सकता। तो किन्होंने कहा था, लॉर्ड क्लीवलैंड। किसके लिए कहा, प्रताप सिंह बारट, कि मैंने अपने जीवन में इतना साहसी लड़का आज तक नहीं देखा, प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा। तो ये प्रताप सिंह बारट था कौन सी जेल में गिरफ्तार करके रखा, बरेली जेल के अंदर 1917 में, बनारस षड्यंत्र केस के अंदर। तो यह आपने प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट के बारे में पढ़ा। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।